तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को। अगर आपका मान लो मेष लगन का चार्ट है और मेष लगन के चार्ट में आपके बृहस्पति और शनि की स्थिति छठे घर में बन रही है, सिक्स्थ हाउस में, तो इस प्रकार से जब दोनों का कंजक्शन बनेगा, किस प्लैनेट के किस प्रकार के प्रभाव आपके सामने होंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों ही प्लैनेट आपस में न्यूट्रल हैं और बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में 9वें और 12वें घर के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं, जबकि शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। देखिए, गुरु और शनि का कंजक्शन छठे घर में हो तो व्यक्ति काफी ज्यादा अलर्ट रहेगा छठे घर के प्रति। वो अपने छठे घर के प्रति जितने भी जिम्मेदारियां होंगी उनको बहुत ही ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने बॉस या अपने कलीग्स को भी आप काफी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मेजरली आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाएगी आपके ऊपर, जो जिम्मेदारी वास्तव में आपकी बनती भी नहीं है। तो वैसी जिम्मेदारी आपको भोगनी पड़ सकती है या वैसे काम आपको करने पड़ सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों की शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहता है। अब यहाँ गुरु पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह भी हो और अगर वो वक्री ना हो यहाँ पे, तो वही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध की स्थिति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि बुध यहाँ डिस्पोजिटर हैं। तो गुरु आपके चार्ट में बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो भाग्य से भी आपको सपोर्ट दिला सकते हैं और वो ट्वेल्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं और अपनी दृष्टि भी वो वहां डाल रहे हैं आपके चार्ट में। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गुरु पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शनि तो यहाँ पर आपको व्यवधान डाल सकते हैं स्टार्टिंग में या मेहनत बहुत ज्यादा करवा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों का कंजक्शन बन गया, कंजक्शन बनने की वजह से कुछ हद तक आप गुरु से ज्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर अगर आपका बुध भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो फिर और भी अच्छा आपके लिए। ऐसी कंडीशन में देखिए, आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं मेंटली या फिजिकली। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक लगभग अपने काम में पूरे दिन इन्वॉल्व रह सकता है। वो लगभग हर काम के प्रति डेडिकेटेड हो सकता है, हर समय वो काम करने के प्रति सीरियस हो सकता है। गुरु और शनि का कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है, जब शुरू में आपके साथ ऐसा हो सकता है लाइफ में कि आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही। मान लो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल पा रहा, जबकि आप एक किसी छोटे पद पे काम कर रहे हो स्टार्टिंग में। लेकिन आप यहाँ धीरे धीरे ग्रो करते हो अपने कैरियर को और एक बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड से आप आगे बढ़ते हो। अब यहाँ शनि पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब कैरियर की बात आएगी तो। देखिए, शनि आपके 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो कैरियर इससे काफ़ी प्रभावित होगा और आपकी इनकम वगैरह भी। शनि का यहाँ आना, शनि अगर वक्री हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि फिर आपको डिले नहीं करेंगे, फालतू की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे तो शनि अपने मित्र के ही घर में है, बुध के घर में, लेकिन छठे घर का शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है हमेशा। तो अगर या तो फिर आपका बुध अच्छा प्लेस नहीं है चार्ट में, तब ऐसी स्थिति हो सकती है। साथ में कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं अब आपके चार्ट में जो यहाँ छठे घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं या गुरु या शनि के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे तो एक शुभ ग्रह और एक शुभ ग्रह के तौर पे ये कंजक्शन है, लेकिन क्योंकि दोनों में एक न्यूट्रल रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको गुरु शनि की कंजक्शन की वजह से आपस में दोनों प्लैनेटरी, अगर देखा जाए इनके कारकत्व के आधार पे, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसे में गुरु तो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कंजक्शन कंपटीशन वगैरह फाइट करने के लिए अच्छा है, जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती आ जाए, किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाए आपको, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटते कभी भी। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए व्यक्ति वास्तव में अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ज़्यादातर ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप अपना जो ज़्यादातर समय अपने वर्क प्लेस पे बिता रहे हो और आप बॉस या कलीग्स के साथ बिता रहे हो। हालांकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बार बार अपने फैसले को बदलते नहीं हो, जो भी फैसला आपने एक बार ले लिया उसी फैसले पे आप कायम रहते हो। और कुछ हद तक ये स्थिति आपके फेवर में भी होगी, क्योंकि इससे आपके करियर को स्टेबिलिटी मिल पाएगी, आपके निर्णयों को स्टेबिलिटी मिल पाएगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब यहाँ पे शनि, क्योंकि वो 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो इन दोनों भावों के लिए थोड़ा वो स्ट्रगल आपका बढ़ा सकते हैं। और शनि जितना ज़्यादा यहाँ मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी, क्योंकि शनि कार्मिक रिलेशन भी दिखाते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पर ऐसा कंजक्शन बन गया है, तो सबसे पहले हम गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग अगर विचार करेंगे, तो गुरु यहाँ से अपनी सबसे पहले दृष्टि 10वें घर पे डालेंगे, जहाँ वो 10वें घर के लॉर्ड शनि के साथ ही छठे घर में बैठे हुए हैं। तो गुरु अगर वक्री नहीं, आपके वक्री होने के केस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर गुरु से उतनी हेल्प आपको मिल नहीं पाएगी। लेकिन गुरु अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा। गुरु दृष्टि जो डाल रहे हैं 10वें घर पे, तो ऐसे में कैरियर रिलेटेड फैसले लेने,
करियर में कोई भी प्रकार की चुनौती हो, आपको इजीली आप उसको स्वीकार कर सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेनली गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, आपकी स्वयं की एबिलिटीज को काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि जो 10वें घर पे पड़ रही है, तो यहाँ 10वें घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो भी गुरु की शुभ दृष्टि से अवश्य प्रभावित होगा, और उस प्लैनेट के जो प्रभाव है वो भी आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। बट यहाँ गुरु का नीच का घर है, लेकिन वो क्योंकि एक तो 10th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं, और गुरु स्वयं यहाँ पर कुल मिला के ठीक स्थिति में है आपके चार्ट में। लेकिन एक शुभ ग्रह का वैसे छठे घर में आना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, ऐसे में आप अपनी खुद की एबिलिटी का ज्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हो। तो गुरु की ये दृष्टि आपके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। हो सकता है अब गुरु वक्री ना है आपका, तो आप ज्यादा अच्छे से अपने कैरियर में परफॉर्म कर सकते हो। आपका कोई भी ऐसा कैरियर जिसमें आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, आप लॉ रिलेटेड काम कर रहे हो, कानूनी कोई पढ़ाई वगैरह करके बाद में आप एक लॉयर हो, एक एडवोकेट हो, या कोई भी ऐसा अन्य कार्य आप कर रहे हो, टीचिंग वगैरह में हो, अगर आप फाइनेंस वगैरह में हो, या कोई भी अन्य कार्यों में जहां पर आपको बेसिकली अपनी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उन कार्यों में आपको इस कंजक्शन का बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा। ऐसा कंजक्शन होने की वजह से बेसिकली आपका जो करियर है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, और जहाँ तक बहुत जल्दी करियर में बोर नहीं होता। हालांकि ग्रोथ की संभावना थोड़ी कम रहती है। अगर यहाँ पे बृहस्पति वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे, तो कैरियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा आपके लिए कम हो जाएगी। इस हिसाब से फिर आपके 10वें और 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, सिर्फ वही प्लैनेट फिर ऐसे बसते हैं आपके चार्ट में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपसे हार्डवर्क करवा सकते हैं और आपको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेसिकली गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर यूज कर सकते हो। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे, जहाँ गुरु अपने स्वयं के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में कोई भी जातक बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करेगा। इवन जातक विदेश जा सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है। ऐसा गुरु कुछ हद तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जिम्मेदार होगा। लेकिन मैरिड लाइफ थोड़ी सी टफ हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो यहाँ बैठे किसी भी प्लैनेट को इजीली प्रभावित कर सकते हैं। इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पे आप उतना ज्यादा ध्यान ना देके, या पार्टनर को समय नहीं देके खुद को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या थोड़े से आप कभी कभी सेल्फिश हुए जा रहे हैं। लेकिन कैरियर के प्रति फिर भी ये काफी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति अब जीवन में काफी ज्यादा ट्रेवल करेगा। इवन वो अपने कैरियर के लिए भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी को वो बनाने के लिए काफी अच्छी स्थिति में होगा। बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पे होने से मेडिटेशन करना, ध्यान साधना वगैरह करना, इसका आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा प्लैनेट अगर कोई शुभ ग्रह आपके 12th में बैठा है, तो उससे आपको जनरली नुकसान ही होगा। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि सेकंड हाउस पे आ जाता है, जहां बृहस्पति आपको फैमिली लाइफ को काफी स्टेबल करेंगे, क्योंकि वो शनि के साथ है। शनि के साथ बृहस्पति हैं, तो फिर आप ये समझिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, सेविंग्स अच्छे से करेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बृहस्पति काफी अच्छे हैं। अगर आपको कोई रिस्क लेनी है फाइनेंशियली, या कोई लोन वगैरह लेना है, उसके लिए भी बृहस्पति आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, ये वाणी का घर। वाणी के घर पे बृहस्पति की दृष्टि हमेशा आपको काफी फेवर करेगी। इस हिसाब से ये दृष्टि आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में डिसीजन लेने, फैमिली को मैनेज करने, धन को मैनेज करने, या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसले लेने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी खासी फैमिली में रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर सकता है, और वो एकांत ढूंढने की कोशिश करेगा। तो लंबे समय के बाद, लगभग जब आपका आगे समय बीतेगा 35 के बाद में, 40 के बाद में, इवन थोड़ा थोड़ा आप में डिटेचमेंट से आती जाएगी, और आप आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकते जाएंगे। अब जो यहाँ बैठा प्लैनेट है सेकंड हाउस में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और शुक्र की स्थिति भी आप अपने चार्ट में अवश्य देखिए। फिर अगर मैरिड लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। भले ही आपका पार्टनर कितना ही ज्यादा सपोर्टिव है, एक अच्छा विद्वान है आपका पार्टनर, आपके प्रति वो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सेल्फिश वाला व्यवहार कर सकते हो। शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो शनि सबसे पहले अष्टम घर पे दृष्टि डालते हैं। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी अष्टम भाव को लेके। और ओनली जो आपका जो तीसरा दृष्टि यहाँ पड़ रहा है क्योंकि अष्टम पे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको उतने ज्यादा व्यवधान भी नजर नहीं आएंगे। इस केस में निश्चित तौर पे ये बोला जा सकता है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जहां पर आप अष्टम भाव से भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपका शनि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बैठा है छठे घर में, और वो काफी स्ट्रांग इम्पैक्ट यहाँ अष्टम घर पे डाल रहा है, तो ऐसे केस में अष्टम भाव के थ्रू जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने चाहिए वो डिले हो सकते हैं। फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बैठा ग्रह डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि भी है।
उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है इनके साथ ही 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो शनि की दृष्टि है वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हो, या पार्टनर से आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए फिर भी अच्छा है, या विदेश जाने या करियर के लिए विदेश सेटल होने के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। ये तो निश्चित है कि गुरु और शनि के कंजक्शन से आपको लगभग अपना जो वर्क प्लेस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बार बार अपने वर्क प्लेस पे आपको बने रहना चाहिए और रेगुलर अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। इसके अलावा शनि फिर दृष्टि डालेंगे तीसरे घर पे। तीसरे घर पे शनि की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि तीसरा घर आपकी खुद की जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शाता है, आपकी खुद की एबिलिटीज़ को दर्शाता है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, लाइफ में कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है। तो शनि आपसे काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं हार्ड वर्क माँग रहे हैं, मेहनत माँग रहे हैं, और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं यहाँ पर मैच्योरिटी माँग रहे हैं हार्ड वर्क करने के मामले में। इस हिसाब से शनि की अगर दृष्टि को देखा जाएगा तो शनि आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आपसे हार्ड वर्क लेंगे पूरा-पूरा। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर यहाँ ज़्यादा अच्छा है। शनि की ये वाली दृष्टि आपको काफ़ी फ़ेवर करेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पे 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बाकी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, जैसे बुध का प्लेसमेंट है या कोई भी अन्य प्लैनेट का यहाँ दृष्टि हो 3rd हाउस पे, तो उन ग्रहों का अवश्य विचार करिए। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो कंजक्शन छठे घर में बन गया, तो बेसिकली ऐसा अगर कंजक्शन है तो कार्य क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए, चिकित्सा से जुड़े हुए, हेल्थ केयर से जुड़े हुए कार्यों, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस वगैरह, या फाइनेंस से रिलेटेड अन्य कार्य जैसे ऑडिट वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड कार्य है, ऐसे कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप कोई सलाहकार का काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप ऐसे काम करना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं, कोई भी लीगल आप कार्य कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैरिड लाइफ पर बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि आप ज़्यादातर समय अपने करियर को ही देना चाहेंगे। ऐसे में जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय, लंबा समय न बिताने के कारण थोड़े से वैचारिक मतभेद कभी कभी आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर अब जो 12वें घर पे शनि की दृष्टि है, और जो दोनों की ही दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे है, ऐसे में मैरिड लाइफ थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है अगर दोनों प्लैनेट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा हो 12वें घर पे। तो ऐसे केस में निश्चित तौर पे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कभी कभी आपको चिंता रहेगी, और आप अपने घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। विवाह के बाद में आपके भाग्य और करियर को हालांकि नई दिशा जरूर मिल सकती है, क्योंकि आप अपने फाइनेंस के प्रति, अपने अन्य कार्यों के प्रति थोड़े ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ सकते हैं। इस हिसाब से विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे आपके लिए। तो अगर ऐसा कोई भी मौका बनता है तो जरूर आपको विदेश से कहीं ना कहीं लाभ होगा। इस हिसाब से आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कार्यों से जुड़े हैं, कोई एमएनसी वगैरह में जुड़े हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है खर्च और आपकी सेविंग्स की। देखिए, ज़्यादातर आपका जो खर्चा होगा वो सही कार्यों के लिए होगा और आप काफ़ी सोच समझ कर खर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड स्वयं बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति की यहाँ 7वीं दृष्टि आपको बेहद अच्छा काम करेगी। फिर लेकिन 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। अब बेसिकली ऐसे लोगों को हो सकता है वो लर्निंग में थोड़े स्लो रहे हों, या स्टार्टिंग में उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिली, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो सेटल होने में जो समय लग सकता है आपको कैरियर में, तो उससे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कभी कभी हो सकती है। 12th हाउस पे दोनों की दृष्टि होने से 12th हाउस को आप बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन कभी कभी कर्ज की स्थिति में अगर आप हो, या लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हो, तो कड़ा संघर्ष करने के लिए अभी आप हमेशा रेडी रहेंगे। इस हिसाब से लगभग आपकी 36-37 की एज के बाद में आपको ज़्यादा मान सम्मान मिल पाएगा कैरियर में भी और आपको समाज में भी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सोशल लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं जी पा रहे हो किसी न किसी रीजन से, क्योंकि आप अपने कैरियर में ज़्यादा बिजी हो, या जीवन में बहुत ज़्यादा आपको परिपक्वता आएगी तो वो आपकी 36 के एज के बाद ही आएगी। तो ज़्यादातर मोस्टली ऐसे लोगों का जो जीवन है वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अगर प्रोग्रेस करते भी हैं तो उनकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसी पर डिपेंड करता है सब कुछ, और काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है मोस्टली चीज़ें। अब आपका मंगल अच्छी स्थिति में हो, अगर चंद्रमा भी बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। फिर यहाँ डिपेंड करते हैं इनकी महादशा पर कुछ, क्योंकि गुरु के बाद ही शनि की महादशा होगी। ऐसे में क्या वास्तव में आपको शनि की महादशा है या गुरु की महादशा, और इनकी दोनों की क्योंकि अगर महादशा है तो कौन कौन से पीरियड पे आपकी वो महादशाएं होंगी, यानी उस समय आपकी एज क्या होगी, तो उस हिसाब से आपको जज करना चाहिए बेसिकली। लेकिन ये बोला जा सकता है कि गुरु और शनि आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे, बट आपसे उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क भी मांगेंगे।